पूरे देश में इस समय चर्चा हो रही है कि चंदा दो धंधा लो, यानी कि चुनावी चंदा, यानी कि चंदे का धंधा, मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड जिसको अपन कह सकते हैं चुनावी बॉन्ड। यह चुनावी बॉन्ड क्या है, मैंने इसके ऊपर एक पूरा विस्तृत वीडियो 9 मिनट का लगभग बना दिया है, आप उसको जाके देखें। आज हम इस विषय में आज हम इस वीडियो में आपके सामने बात रखेंगे कि सबसे ज़्यादा चंदा किसको मिला है। और ज़ाहिर-सी बात है, रूलिंग पार्टी को चंदा सबसे ज़्यादा मिलेगा। जो पार्टी सत्ता में होगी उसको सबसे ज़्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में चुनावी चंदा मिलेगा। तो बात हो रही है भाजपा की। भाजपा को 12,930 करोड़ चुनावी चंदा मिला है। अब ये चुनावी चंदा क्यों मिलता है? क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल, उसके एमएलए, उसके विधायक जब वह अपने लोगों को या अपने प्रत्याशियों को वह चुनावी मैदान में उतारती है तो गाड़ी घोड़ा और भी दारू बांटना, पता नहीं क्या-क्या, इन सब के खर्चों के लिए एक-एक विधायक के ऊपर 2-2 करोड़ का खर्चा हो जाता है। हालाँकि दारू बाँटना या फिर उसमें मुर्गा बाँटना शामिल नहीं रहता है और ये उस बात का उसमें ज़िक्र भी नहीं करते हैं, लेकिन होता सब कुछ है, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड का मैं आपके सामने आज ये पर्दाफ़ाश करने वाला हूँ। हालाँकि बहुत लोगों ने इसको परतें दर परतें इसका पर्दाफ़ाश कर दिया है, फिर भी आप जान लीजिएगा कि भाजपा को 12,930 करोड़ का चुनावी चंदा मिलने की खबर है। अब ये कितना सच है, कितना झूठ है, आप इसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाकर चेक करें, मैं इसकी पुष्टि भी नहीं कर रहा। लेकिन आप ये सोचिए कि जो कहते थे कि हम विदेशों से काला धन लाएँगे, हम सबसे टॉप इकोनॉमी देश को बनाएँगे, वह विदेशों से काला धन लेने की बात कर रहे थे। उन्होंने नीरव मोदी, इन्होंने मेहुल चोकसी, इन्होंने पता नहीं 1 दर्जन से ज़्यादा लोग, जो भारत छोड़कर, भारत का पैसा लूटकर भारत की बैंकों को खोखला कर दिया। भारत की बैंकों से अरबों-खरबों रुपए लेकर के और भारत से चले गए। उनको वापस लाने के लिए जो सत्ता में थे वो कह रहे थे कि हम उनको लाएँगे और काला धन वापस आएगा भारत में तो भारत और ज़्यादा समृद्ध देश बन जाएगा। लेकिन बावजूद इसके सारा खेल उल्टा हो गया। 2014 में महाराज आए और 2017 में एक बिल लेकर आए, जिस बिल का नाम था इलेक्टोरल बॉन्ड, यानी कि चुनावी बॉन्ड। इलेक्टोरल बॉन्ड 2017 में आया और 2018 में वह कानूनी रूप से लागू हो गया। देश का सबसे बड़ा अखबार दैनिक भास्कर में खबर छापता है कि 3 बड़ी संस्थाएँ जो इलेक्टोरल बॉन्ड को गलत बता रही हैं। क्या बता रही हैं, मैं आपको बताता हूँ, पढ़कर सुनाता हूँ। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए काले धन को कानूनी किया जा सकता है। विदेशी कंपनियां भारत सरकार या सरकार और राजनीति को प्रभावित कर सकती हैं। विदेश में बैठी कोई भी कंपनी किसी भी राजनीतिक दल को चंदा दे देगी और इतना चंदा दे देगी कि वह राजनीतिक पार्टी उस चंदे के मारे दब जाएगी। फिर विदेशों में बैठी कोई भी एक बड़ा व्यक्ति चंदा देकर और भारतीय राजनीति पर हावी हो जाएगा, यानी कि ये मानिए कि धीरे-धीरे वह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी दोबारा से लौट सकती है। ये बड़ा स्कैम हो सकता था। ये खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। चुनाव आयोग ने क्या कहा है? चुनाव आयोग कहता है कि चंदा देने वालों के नाम गुमनाम रखने से पता लगाना संभव नहीं होगा कि राजनीतिक दल ने धारा 29 बी का उल्लंघन कर चंदा लिया है या नहीं। विदेशी चंदा लेने वाला कानून भी बेकार हो जाएगा। विदेश से कोई भी चंदा नहीं ले सकता था, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए ऐसा गुमनाम कर दिया, घनचक्कर बना दिया कि कोई भी विदेशों से भी चंदा ले सकता है। आरबीआई ने साफ किया कि आरबीआई ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा देगा। इसके जरिए ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करना संभव हो जाएगा। एसबीआई के जरिए आप इलेक्टोरल बॉन्ड ले सकते हैं। 1,000 से लेकर के आप 1 करोड़ तक का इलेक्टोरल बॉन्ड आप खरीद कर आप अपनी मनचाही पार्टी को दान दे सकते हैं। अभी हाल ही में मोदी जी ने 2,000 रुपए का चंदा दिया है, क्योंकि 2024 में चुनाव है। अब चुनाव में बहुत सारे खर्चे होते हैं, टेंट बिछाना, गाड़ी घोड़ा दौड़ाना, लाइट लगाना, ट्यूबलाइट, पता नहीं कितने खर्चे होते हैं। उन सब खर्चों को देखते हुए मोदी जी ने 2,000 रुपए का चंदा दिया है। तो वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने भी 1,000 रुपए का चंदा दिया है। वहीं अमित शाह जी ने भी चंदा दिया है। इस प्रकार से प्रत्येक राजनीतिक नेताओं ने, भाजपा के नेताओं ने, किसी ने 1,000, किसी ने 2,000 रुपए का चुनावी चंदा दिया है। लेकिन जो
दल या जो लोग या जो भी चुनावी बॉन्ड दे रहे थे उन्होंने 1000 रुपये का किसी ने तो दिया ही नहीं है। किसी ने 1 करोड़ का, तो किसी ने 50 लाख का, तो किसी ने 5 करोड़ का चुनावी बॉन्ड दिया है। सबसे ज़्यादा बताया जा रहा है कि भाजपा ने चुनावी बॉन्ड लिया है। भाई जो रूलिंग पार्टी होगा उसको सबसे ज़्यादा चंदा तो मिलेगा ही मिलेगा, जाहिर सी बात है। इस जगह यदि कोई और पार्टी होती तो उसको चुनावी बॉन्ड या चुनावी चंदा मिलता। यदि आपके पास ज़्यादा पैसा है और उस पर टैक्स लग सकता है तो आप भाजपा कार्यालय में झोला उठा के चले जाइए और आपके ऊपर ईडी, सीबीआई और टैक्स सब माफ़, सब खत्म। ये बड़ा अच्छा मौका है, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप जा सकते हैं। लेकिन आप इस खेल को समझिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या था और इसके पीछे क्या-क्या क्रोनोलॉजी है और इस पर देश पर कितना बड़ा असर हो सकता था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया और आरबीआई और एसबीआई भी गिड़गिड़ाते रहे कि महाराज देश का पैसा खाली हो जाएगा। चुनाव आयोग भी धीरे-धीरे कह रहा था कि भाई हमारे भी गले में खराश है। मतलब कोई स्पष्ट कह नहीं पा रहा था कि क्या किया जाए इसके लिए, क्योंकि राजा का ऑर्डर है। राजा का ऑर्डर है तो भाई प्रजा को तो मानना पड़ता है। लेकिन आप इस वीडियो के बारे में क्या सोच रहे हैं? कोई आपकी कमेंट हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे और लोगों तक ज़रूर भेजें। चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएँ।